ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 149वां सर्ग। व्याध ने महामुनि से पूछा, आपके प्रलय आदि सैकड़ों महावृतांतों के साथ अनेक सृष्टियां शांत हो चुके थे। ऐसे आपका जब गृहस्थ आश्रम में पुत्र, भार्या, बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों के साथ समागम हुआ, तब वहाँ पर अनुभव में आ रहे जगत का क्या हाल था, उसका तत्व कृपया मुझसे कहे। यानी कि जैसा हमें पता है कि यह प्रसंग चल रहा है कि व्याध ने महामुनि से पूछा है कि जब आप दोबारा उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश किया था, उसके हृदय में जो ओज है यानी बुद्धि तत्व, उसमें स्थित होकर के आपने देखना प्रारंभ किया, तो आपको पुनः सृष्टिभाषी और उस सृष्टि में आपको पुनः अपना घर, अपने बंधु बांधव, अपनी स्त्रियाँ आदि दिखाई दी, ऐसा आपने पहले बताया था। तो उसके बाद क्या घटना घटी है वह आप मुझसे कहे। तो मुनि ने कहा, हे सदाचार में स्पृहा रखने वाले, यानी कि किसी के प्रश्नों का सम्यक उत्तर कब दिया जाता है, जब यह समझा जाता है कि जब जो उत्तर लेने वाला है उस उत्तर का पूरा ग्रहण या अच्छी तरह से उसका ग्रहण करेगा। राह चलते किसी से तत्व ज्ञान की गंभीर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जब वो अनुकूल स्थिति में हो तो पूछा जाता है, क्योंकि अगर वो समझाना भी चाहे तो वो एड्रेस थोड़ी है बाहर के देश का कि यहाँ से सीधे चले जाओ, दाएं मुड़ जाना, सामने ही तो बिल्डिंग है। तो अनुकूलता देख करके कि जब आपके पास समझने का समय हो और सामने वाले को बताने का समय हो, तो गंभीर प्रश्न किए जाते हैं। बाकी चर्चा तो भगवत की स्मृति कराने वाली बात है, तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन जो गंभीर विषय होता है उस पर तो समय पाकर ही प्रश्न करना और समझना बनता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि हे सदाचार में स्पृहा रखने वाले, यानी महामुनि की दृष्टि में जो व्याध है सो पात्र है, तभी उसको इतने प्यार से समझा रहे हैं। और व्यक्ति पात्र कब होता है, जब उसके आचरण से उसकी मांग झलके। सदाचरण किसको कहते हैं कि वो अपने आचरण से बता रहा है कि उसे सत तत्व की प्यास है। हे साधु, साधु किसको बोलते हैं? अरे भाई, जो साधना में लगा हो ना, सत्य की ओर उन्मुख हो, उसको ही तो साधु बोलते हैं। उसके पश्चात उस प्राणी के हृदय स्थित ओज में उस समय जो अपूर्व वृतांत हुआ उसे तुम सुनो। उक्त ओज में बैठने से मेरा आत्मज्ञान का वैभव विस्मृत हो गया। जब उस प्राणी की ओज में जाकर के बैठ गए तो जितना भी इनका आत्मज्ञान का वैभव था सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। अगर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया होता तो विस्मृत नहीं होता। इसके लिए हम चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, इसकी अपेक्षा जो अपना स्वरूप की स्मृति है उसको नित्य बढ़ाते ही क्यों न रहा जाए। इसी में फायदा है, प्रमाद करने में फायदा नहीं है। अपने ध्यान की अवस्था को नित्य बढ़ाइए, अपनी समता को नित्य बढ़ाइए, जगत के मिथ्यात्व को नित्य बढ़ाइए, आत्मज्ञान के चिंतन की गहराई को नित्य बढ़ाइए। जो सुबह का समय होता है, जब आप परब्रह्म से एकता के उपरांत यानी सुसुप्ति से बाहर आते हैं, तो उस समय चित्त में सत्व रहता है। उस समय जो भी निश्चय करेंगे ना, तो बुद्धि दिन भर उसी निश्चय में प्रवाहित रहती है।
इसलिए तो मैंने तो कई बार अनुभव किया है कि सुबह सुबह जो घटना घट जाए वो दिन में 3-4 बार दोहराई अवश्य ही जाती है। जैसे सुबह सुबह अगर पाँव में ठोकर लग गई ना, तो 3-4 बार दिन में ठोकर लगती है नारायण। ऐसा तो मैंने कई बार अनुभव किया है, ठोकर अच्छी बात भी और ऐसी वैसी बात भी। ये सुबह सुबह इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह मौन रहो, इधर उधर की बात मत करो, नहीं तो यही चीज़ गुरुजनों के मुख से हमने सुना है कि जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो पहला दिन अच्छा गुजारना चाहिए। कुछ न कुछ तो घटना होती है कि जो हमारे अवचेतन मन में जाके प्रभाव डालती है और वैसी घटनाएं को वो आकर्षित करती है दिन भर, वैसे विचारों को आकर्षित करते हैं दिन भर। इसके लिए सुबह सुबह अपने आप को ही अपने स्वरूप का जो ज्ञान है वो पूरे का पूरा याद दिला देना चाहिए कि जगत क्या है, शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, इनसे मेरा संबंध क्या है और वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। इन सब के प्रश्नों के उत्तर उठे नहाने जा रहे हैं तब तक अपने आप को समझाते रहो, बताते रहो, क्योंकि क्रियाएं तो शरीर कर रहा है ना, मन खाली है, बुद्धि खाली है। बुद्धि से समझाते रहो अपने मन को कि ये जगत क्या है, ये जो नहाने जा रहा है ये कौन है। इससे तुम जितना जुड़ोगे उतना दुख का अनुभव करोगे, जितना इसके प्रकाशक में रहोगे उतना सुख का अनुभव करोगे। ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, धरती आकाश दिखाई दे रहा है, ये सब स्वप्नवती है। जैसे सपना तूने देखा रात का, ठीक वैसे ही है। सारे लोग इसमें तुम में ही कल्पित है, या तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। जो अच्छा भी दिख रहा है वो भी, जो बुरा दिख रहा है वो भी। सिद्धांत यही है, हे मन तू स्वीकार करे चाहे नहीं करे, आज नहीं तो कल तुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि मैं ही राम बना, मैं ही रावण था। सबसे अच्छा भी मैं ही और सबसे ऐसा वैसा भी मैं ही। सपने की पूरी जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी नारायण। यहाँ आप किसी की ऊपर से भले निंदा कर दो, बात बता दो कि इसमें ये दोष है, लेकिन गहराई से देखोगे तो क्या पाओगे, उसके बुरे कर्मों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। क्यों? सपना तुम्हारा है, स्वप्न दृष्टा तुम हो। तो अगर उसके अंदर पाप है तो किसके अंदर है? स्वप्न दृष्टा के भीतर ही हुआ ना। अगर तुम उसके पाप को सच्चा मानते हो तो तुम पापी है, तो कल्पित मानो तो न पुण्य न पाप, नित्य मुक्त। सपना तो तुम्हारा ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। लगभग हर सर्ग में यह बात 2 या 3 बार तो आ ही जा रही। जब इतने बार हमारे गुरुजन हमको समझा रहे हैं, फिर भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो फिर दुख में चिल्लाओगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। जैसे तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो ना, ऐसे जब तुम दुख में पीड़ा में चिल्लाओगे तो गुरुजन भी नहीं सुनेंगे। बोले मैंने लाख बार इसको समझाया था, लेकिन ये बात इसके गले के नीचे नहीं उतरी, रो लेने दो, है ना, 2-4 घंटे रो लेने दो, फिर समझाएंगे इसको फिर से जाके। इसलिए नारायण, सुबह के समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए। इसमें कोई साधना, बहुत बड़ी साधना थोड़ी है। तुम अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में, अपने दृष्टिकोण में तो परिवर्तन कर ही सकते हो ना। इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज की जरूरत पड़ती है। और इसका बहुत सकारात्मक अनुभव मिलता, इसलिए कह रहे हैं कि जब हम उसके ओज में स्थित हो गए तो पहले की जितनी भी घटनाएं थी और मेरा आत्मज्ञान का जो भी वैभव था वो सब विस्मृत हो गया। ये एक चीज़ और हमको समझा रहा है कि दूसरे के चित्त से जब तुम तदात्म करते हो तो उसका अनुकूल परिणाम भी हो सकता है और प्रतिकूल परिणाम भी हो सकता है। अगर वो ज्ञानी जन है तो अनुकूल परिणाम, और अगर अज्ञानी है तो प्रतिकूल परिणाम। जैसे यहाँ प्रतिकूल परिणाम देखने में मिल रहा है कि जो स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान था ना, वो भी भूल गया। ऋतु, वर्ष आदि रूप समय चक्कर काट काट कर बीतने लगा। स्त्री बच्चों पर अति अनुराग रखने वाले और आत्मा का कभी मनन न करने वाले मेरे वहां पर गृहस्थ आश्रम में 16 वर्ष बीत गए।
यानी चलो अनुराग है तो कोई बात नहीं, आत्मा का मनन भी कर लो साथ में, रोग है तो दवाई भी रखते रहो, क्या पता दवाई जीत जाए। लेकिन रोग तो है मगर रोग की दवाई नहीं है। भाई जंगल में जाओ, तुम्हारी मर्जी है, घूमने का मन है तो हाँ, लेकिन जूता वूता पहन लो, टार्च वार्च ले लो, खाने पीने का सामान ले लो, पानी का बैग ले लो, फिर जाओ। है ना, लोग घूमने तो जाते ही है एक्सकर्शन पे। यानी आत्मा का मनन करना आवश्यक है, तभी तो आत्म संबंधी जो जानकारी है सो आपके पास रहेगी। जानकारी ही अनुभव है नारायण, जो आज जानकारी है कल अनुभव बन जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई वस्तु तो लानी ही नहीं है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट ला के रख दिया गया और उसका मैनुअल दे दिया गया आपको, पढ़ो समझो और अप्लाई कर लो। और पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, 10 12 20 बटने हैं और कुछ ठीक से समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन ये दबा रहे वो दबा रहे, क्या पता कभी सेट हो जाए, चालू हो जाए, काम करने लगे। लेकिन जब तुम उसको पैक का पैक रख दोगे और भूल जाओगे, तब तो बिल्कुल ही संभावना नहीं है कि वो कार्य करेगी। इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोई सम्मान्य विद्वान अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे। गुरुजनों का ही काम होता है, ठीक है। कहाँ तो उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गए, उसके ओज में स्थित हैं और वहाँ से वो दृश्य देख रहे हैं। और कहाँ इनके गुरु जो हैं ब्रह्म में स्थित होंगे, ठीक है। लेकिन बोले कहाँ जाके फंस गया, तो मुझे भी तो काल्पनिक वेश बनाना पड़ेगा। तो सोचो, उन्होंने काल्पनिक वेश बनाया, उसके चित्त में प्रवेश किया उस व्यक्ति का, और वहाँ वेश बना के इनके घर में पधार गए। ऐसा मत समझो कि ये वहाँ के हैं, ये तो ब्रह्म में स्थित महापुरुष होते हैं जो करुणा करके, हाँ, कभी मेरी सेवा की है, कभी मेरा पूजन किया है, कभी मेरे को प्रेम से याद किया है। तो जब उनके चित्त में स्फुरित होता है नहीं इसका फल देना चाहिए, तो जरूर जाके आत्मविद्या का उपदेश देते हैं। लेकिन मानना या नहीं मानना तुम्हारे हाथ में है ना रे। तो इनके घर पधारे, वो पधारे तो कुछ इनके अंदर अच्छाई होगी तभी तो पधारे। वो अच्छाई क्या है कि इन्होंने उनका खूब सादर आदर सत्कार किया है और उनको भोजन कराया है। भोजन के पश्चात पे आराम किया है। उसके बाद जब वो आराम कर लिए तो ये महामुनि कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों के तुल्य सुख दुख के क्रम का विचार करके उनसे यह पूछा। यानी जो आत्मज्ञानी अतिथि आए हुए हैं उनसे प्रश्न करते हैं, हे भगवान, चूंकि आप महाज्ञानी हैं, जगत की सब गतिविधियां जानते हैं, क्रोध का तो आप में नामो निशान नहीं है, विषय सुख लेश में आपकी तनिक भी आसक्ति नहीं, यानी आप में क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, आप में आसक्ति दिखाई नहीं दे रही है। इससे लगता है कि आप महाज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान का फल यही होता है। जैसे शरद ऋतु में लाभार्थी किसानों को धान आदि अन्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही कर्मशील जीवों के शुभ अशुभ कर्मों से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जैसे शरद ऋतु में धान पक जाता है, लोग काट के पीठ लेके रख लेते हैं, वैसे ही जो प्राणी होते हैं वो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं और उनको शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। तो क्या वे सभी लोग एक साथ ही अशुभ कर्म करते हैं, जिससे कि इन सब के भक्ष और अभक्षों को हड़प जाने वाले दुर्भिक्ष आदि दोष साथ ही आते हैं? बढ़िया प्रश्न किया है भाई। जब अकाल आता है तो एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना आता है, बाढ़ आती है तो एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना आती है, सज्जन भी बह रहा है, दुर्जन भी बह रहा है। तो बोले क्या सबके पाप होते हैं, सबके अशुभ कर्म होते हैं कि जो ये अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ये सब जो आकर के भक्ष और अभक्ष का हड़प कर जाती हैं। दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव जो सब भक्ष अभक्ष आदि को हड़प जाते हैं, सब लोगों के साथ ही होते हैं। तो क्या संपूर्ण जनराशि का समान ही दुष्कर्म फलित होता है? तो क्या सब एक जैसे दुष्कर्म वाले हैं? जब इन्होंने प्रश्न तो कर दिया, यह प्रश्न आत्मज्ञान का नहीं है, ये तो सामान्य प्रश्न है, जैसा दिखाई दे रहा है उसके अनुरूप। तो लेकिन जो इसका उत्तर दिया जाएगा,
वह इनके प्रश्न पे उतना आधारित नहीं है जो उनका उत्तर है, उनके कल्याण पर ज़्यादा आधारित है। यानी इनकी जो जिज्ञासा है वो तो लौकिक से जुड़ी हुई है, पारमार्थिक तो नहीं है। लेकिन जो उत्तर देने वाले हैं वो इन पर इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं कि बोले ये छोटी सी बात क्या पूछते, हम तेरे को बड़ी बात बता देते हैं। तो पूछ रहा है कि कोयला कहाँ मिलेगा, हम तुमको माणिक्य कहाँ मिलता है उसका पता बता देते हैं। कोयला ला करके कितने दिन जला के कितने दिन रोटी बनाएगा, माणिक्य ला ले फिर तेरे को रोटी बनाना ही नहीं पड़ेगा, सेवा करते रहेंगे लोग। मेरा यह प्रश्न सुनकर मेरी ओर देखकर विचार कर मुस्कुरा रहे हैं। उन मुनि महाराज ने अनमनस्क से होकर अमृत के झरने के समान मनोहर श्लाघ्य वचन कहा। पहले दिन की ओर देखा जो प्रश्न किए तो फिर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने क्यों लगे? बोले पूछा भी तो क्या पूछा, जैसे राजा राजी हो जाए तो तुम क्या मांगो उससे? हाँ भैया हमारी भैंस है उसको 1 साल का चारा दे दो। तो क्या मांगा तुमने? और थोड़े से अन्य मनस्क होकर के, यानी पूरे मन से उत्तर नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको इनके प्रश्न पे संतुष्टि नहीं है। फिर भी कैसे वचन कह रहे हैं? बोले श्लाघ्य वचन। श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय वचन कह रहे हैं। समागत अन्य मुनि ने कहा, हे मुनिवर, अंतःकरण के यह चित्त है या अचित है, यानी यह ज्ञान है और यह अज्ञान है। ऐसे विवेक से संपन्न होने पर इस दृश्य का जो सत या असत कारण है उसे आप भली भांति जानते हैं। जानते हैं मतलब जानते हैं क्या? जानते हो? यानी आपके पास विवेक है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है? क्या इस जगत में जो क्या सत वस्तु है, क्या असत वस्तु है, या इस जगत का जो कारण है वो सत है कि असत है? ऐसा ज्ञान है आपको? क्योंकि पहले मूल वस्तु जानो, उसके बाद भाई ये जो ठूंठे में चोर दिखाई दे रहा है, ये तो हमने पहले बता दिया। ये जो तुमको सामने चोर दिखाई दे रहा है, यार इसको कैसे पकड़ा जाए? हाँ, कौन सी रस्सी से बांधा जाएगा, मैं किधर से जाऊंगा तो किधर से जाएगा? ठीक है, ऐसा पूछने के पहले जब तुमने ऐसा कहा तो उन्होंने बोला, भाई पहले ये तो बताओ, ये जो तुमको चोर दिखाई दे रहा है इसमें प्रमाण क्या है कि ये चोर है? तुम नाहक डर रहे हो, नाहक उसको पकड़ने का उद्योग कर रहे हो, नाहक रस्सी ढूंढ रहे हो, डंडा ढूंढ रहे हो। कितनी करुणा है इनकी। उसे किससे जानते हैं? ये ज्ञान है या अज्ञान है या सत्य है असत, इसे किससे जानते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? पहले वह मुझसे कहिए, पहले तो बताओ। ऐसा प्रश्न करने पर जो उनका सोया हुआ ज्ञान है धीरे धीरे जागृत हो जाए। जब ऐसा प्रश्न उन्होंने किया है तो देखा है कि ये जो महामुनि है ये तो चुप है, तो उन्होंने समझा कि उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है इनमें। तब उसके आगे कहते हैं, आप कौन हो याद करो, कहाँ पर स्थित हो, यानी याद तो करो ये जगह कौन सी है, ये धरती वास्तविक है। संपूर्णतः आत्मा का स्मरण कीजिए। कहाँ पर हूँ, यह दृश्य क्या है, क्या सारभूत वस्तु है और क्या असार ही है, यानी यह स्थान क्या है, दृश्य क्या है और जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें सार क्या है और असार क्या है। हे मुने, अलीक यानी मिथ्या, यह सब केवल स्वप्न मात्र का भान है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते? ऐसा कब कहा जाता है? जब आप इसे पहले से जानते रहो। ये सब मिथ्या है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते? देखने में तो आप विवेकी दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए स्वप्न नर हूँ और आप मेरे लिए स्वप्न पुरुष तुल्य हैं। मैं आपके लिए स्वप्न नर हूँ, ये सपना ही है, और आप मेरे लिए स्वप्न पुरुष तुल्य हैं।
जब सद्गुरु आप पर पूरे राजी होता है, एकदम पूरे, और देखते हैं कि यह पात्र है, तब यह बात बताई जाती है कि हे शिष्य, शिष्य नहीं कहते, हे पुत्र, ठीक है, कि तुम जिसे देख रहे हो यह तुम्हारा स्वप्न पुरुष है, स्वप्न नर है, और मैं जिसे देख रहा हूँ वो भी एक स्वप्न नर है। इन दोनों का प्रकाशक एक ही तत्व है, वही तो है। वहाँ गुरु और शिष्य का भेद नहीं है। और जो सच्चे गुरु होते हैं यह बात अवश्य बताते हैं। वो आपको हमेशा के लिए शिष्य बना के थोड़ी रखना चाहते हैं। जो सदैव आपको शिष्य बना के रखना चाहे वो ब्रह्मज्ञानी गुरु तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ही पता नहीं है गुरुत्व तो क्या होता है। दिए का जीवन तो तब सार्थक है जब उससे 100 दिए जल जाए। हाँ, कम से कम एक तो जले, कि उसका जो प्रकाश है वो बुझे नहीं, आगे बढ़ता रहे। ये वाक्य पढ़ा ना मैंने तो मेरा हृदय गदगद हो गया कि गुरुओं की कितनी महिमा है। क्या बोलते हैं, मैं आपका स्वप्न नर हूँ, यानी अपनी आकृति का रंच मात्र मूल्य नहीं रखा। तो ऐसा करने से क्या ये उनका सम्मान नहीं करेंगे? अरे प्राण बिछा देंगे। जब सम्मान लेने की कोशिश की जाती है तब सच्चा सम्मान नहीं मिलता है। जब उसके कल्याण के सिवाय कुछ सोचा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, तो व्यक्ति प्राण देने को राजी हो जाता है। नारायण, यह जगत निराकार, नाम रहित, आदि रहित, कल्पना शून्य, चिन्मात्र रूप, कांच की चमक से यानी जगमग रूप से स्थित है। यानी जिस जगत को अब अभी आप साकार देख रहे हो, यानी आपका पुत्र साकार है, स्त्री साकार है, लोग साकार है, अन्न साकार है, घर साकार है, साकार नहीं है, बोले निराकार है। सबके नाम में बोले नहीं, नाम नहीं है, बोले नाम रहित है। सबका जन्म दिखाई देता है लेकिन आदि रहित है। सब मन की कल्पना में आ रहे लेकिन कल्पना शून्य है। लेकिन ये सब कब लगेगा? जब विचार करके देखोगे। क्या विचार करके देखोगे कि ये सारी आकृतियां किस मिट्टी से बनी है, पता चलेगा। चिन्हमात्र रूपी मिट्टी है, उसी से तो सब बना है। व्यापक इस चिन्हमात्र का ऐसा स्वाभाविक रूप है। कैसा स्वाभाविक रूप है कि जहाँ पर यह जैसा जानता है वहाँ पर वह वैसा ही हो जाता है। लो, चिन्हमात्र का ही वास्तविक स्वभाव है। उसको जैसा जानोगे वो वैसा ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। देवता रूप से जानो तो तुम्हारे लिए देवता है, यानी तुम्हारा कल्याण करने वाला है। राक्षस रूप से जानो तो तुम्हारा भक्षण करने वाला है। जिस रूप में आप उसको देखते हो वैसे ही मैंने एक घटना पढ़ी सुनी थी कि एक दिल्ली की शायद घटना है, दिल्ली के आसपास के किसी गांव का एक 18-19 साल का लड़का रहा होगा। उसको नहीं तंत्र मंत्र की किताबें मिल जाती है, कोई बोले गई, उसने देखा क्या कर्ण पिशाचनी की साधना की जाती है। बोले क्या चाहिए? बोले एक आसन और एक रुद्राक्ष के, मतलब बोले इतना तो अपन कर लेंगे। बोले मंत्र? बोले लिखा हुआ है। बोले बस 21 दिन की साधना अपन कर लेते हैं। पढ़ाई करता था तो कहीं से जाके आसन खरीद लिया, माला खरीद लिया, किसी से पूछा उछा नहीं। रात को बोले अब मैं पढ़ाई करूँगा, 10 बजे ताला बंद कर ले अंदर अपने रूम में बैठे और जप करे, जितनी माला कही गई होगी उस मंत्र आदि की। 18-19 दिन बीत गया तो एक दिन क्या लगी, छाया जैसी घूम रही पीछे, तो उसको बड़ा डर लगा। बोले दिन और है, पूरा कर लेते हैं। तो 20वां दिन रहा होगा शायद, तो उसको लगा कोई आया और उसका गला दबा रहा है। बोले अरे बहुत कोशिश किया मगर बिल्कुल छूट नहीं पाया। अब लगा ये मेरे को मार ही डालेगा। तब उसके मन से, मुख से क्या निकल गया कि बोले हे माता, हाँ दया करो। सिर्फ इतना बोला उसने, अपने बात बताई। तो उसने बोला हे माता, जो भी गला दबा रही है, माता मुझ पर दया करो। जैसे उसने ये वर्ड बोला कि हे माता मुझ पे दया करो, वैसे उसने छोड़ दिया। वैसे उसने छोड़ ही नहीं दिया। उस दिन जब वो सोया तो स्वप्न में वो आई।
बोले तुमने तो कोई भी नियम ढंग से पालन नहीं किया है, लेकिन तुमने मुझे माता कहा है तो मैं तुमसे सिद्ध होती हूँ। प्रत्यक्ष सिद्धि तो नहीं रहेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष सिद्धि तुम्हारे पास रहेगी। जब भी कोई पीड़ित होगा भूत प्रेत आदि से, तो मेरी सहायता चाहोगे तो मैं अवश्य आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सिर्फ एक वर्ड, क्या? हे माता। यानी कोई स्वार्थ नहीं। आपदा आई तो माँ को याद किया तो परब्रह्म तक पुकार पहुँच गई कि नहीं, इसकी भावना पवित्र है, सच्चाई है, इसका अहित नहीं होना चाहिए। पिघल गई। कहाँ तो कर्ण पिशाचिनी। पिशाचिनी किसको बोलते हैं? अरे जिसका आहार ही रक्त होता है, जो बलि लेके ही माने। तुमको कोई कार्य कराना है तो तुमको कुछ न कुछ उनको देना ही पड़ेगा। उनके लायक मतलब रक्त है, कुछ चीज़ें उनको देनी ही पड़ती है। भले दुकान से ला के दो, कोई बकरा मरा हो उसका ही रक्त ला के दो। तो यही बात हम बता रहे हैं कि जैसी दृष्टि है ना, वैसी ही सृष्टि बन जाती। इसलिए कहते हैं कि जब यह सब वस्तुएं सकारण है ऐसी कल्पना करता है, तब सब कुछ सकारण है, और जब ऐसी कल्पना करता है कि सब कुछ अकारण है, तो सारी वस्तुएं अकारण। तुम्हारी संबित के स्फुरन पे ही सब कुछ रखा हुआ है। तुम्हारी भावना पवित्र है तो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए पवित्र हो जाएंगी। तुम्हारी दृष्टि पवित्र है ना, तो सब तुम्हारे लिए अपवित्र हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि जिसकी दृष्टि ब्राह्मी होती है उसका कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी है। नारायण, अहित बाहर से होता हुआ दिख भी सकता है एक घड़ी, लेकिन उसके अंतःकरण में बिल्कुल प्रभाव नहीं, उल्टा प्रभाव होता है। जितना तुम उसको परेशान करोगे उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुमको अपने स्वरूप से अलग ही नहीं देख रहा है। उसकी अलग ही सृष्टि है नारायण। वास्तव में तो ज्यों मैं योग वासिष्ठ को पढ़ रहा हूँ त्यों मुझे बड़ा विलक्षण जो है अनुभव होते जाता है। क्योंकि जितना इस जगत की सत्यता दृढ़ है, उतना जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, समझते जाते हो, इन महापुरुषों का आशीर्वाद मिलते जाता है, आत्मविचार होते जाता है, तब पता चलता है कि इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो छोड़ दो, हर व्यक्ति की दृष्टि कैसी है वैसा ही उसको लग रहा है। एक ही व्यक्ति है, किसी को देवता लग सकता है, किसी को राक्षस लग सकता है। अभी ये जो अपना प्रसंग चल रहा है, ये बहुत बड़ी समझ दे करके जाएगा। अभी तक हमको क्या लगता है कि ब्रह्मा ही विराट पुरुष हो सकता है। वो साधारण व्यक्ति है जो सोया हुआ है, उसके चित्त में स्थित होकर के देख रहे हैं, तो उसके चित्त के अंदर सृष्टि है नारायण पूरी की पूरी, और वो सृष्टि के लिए वह विराट पुरुष है, यानी उन सबको धारण किए हुए है। और उसकी सृष्टि में चले जाओ तो वो व्यष्टि है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे चित्त के अंदर भी ऐसी पूरी की पूरी सृष्टि हो सकती है तुम्हारे ओज के अंदर। सोचो तुम ऐसे ही ब्रह्मा हो और तुम अपने आप को मान क्या रहे हो? नहीं। और अभी आगे जाओगे तो ये बोल रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं कि अनावृष्टि होने लगती है। अनावृष्टि क्यों होने लगती है? उसमें एक कारण यह भी है कि वह व्यक्ति जैसा आहार लेता है, अगर सूखे आहार ज़्यादा ले लिया तो वहाँ ऐसा लगेगा कि अनावृष्टि हो गई। क्यों? गर्मी ज़्यादा हो गई। एक कारण ये भी है, यानी तुम्हारे जो खाना पीना है ना, उसका प्रभाव उस समष्टि पे जाके पड़ रहा है। उनके पाप पुण्य है वो तो फल तो मिलता ही है, लेकिन ऐसा भी कारण हो तो। जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम लोग स्थित हैं, वह इन प्रजाओं का यानी हमारा विराट आत्मा है। वह हमारी चित्त की कल्पना से ही विराट भाव को प्राप्त हुआ है। हमारे चित्त यानी स्वरूप की कल्पना से विराट भाव को प्राप्त हुआ है। अपनी कल्पना से तो औरों के समान व्यष्टि ही है, यानी उसके जमान में वो स्थित है, उस दूसरे देखेंगे तो उसको व्यष्टि ही समझेंगे। उस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं का विराट आत्मा होगा, ऐसी संभावना हो सकती है, हो सकती है। उस देह में वही सुख दुख संपत्ति विपत्ति पुण्य पाप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। तो भोक्ता कौन है इन सब का? वही व्यक्ति है, क्योंकि उसी के अंदर स्थित है। विराट के विषम स्पंद
आदि वाले धातु विकार से विराट के अंग के अवयव रूप इस जन समूह के का समान दुर्भिक्ष अनावृष्टि प्रलय आता है अथवा शांत होता है, क्योंकि विराट की जो सत्ता है वही इस सर्ग की सर्गता है। यानी धातु विकार के कारण जैसा वो खाता है, पीता है, आचरण करता है, वैसे उसके शरीर में परिवर्तन होता है। वैसे ही अगर उसके शरीर में जल की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पे जल ज़्यादा हो जाएगा, जल की कमी हो गई तो दुर्भिक्ष हो जाएगा। या उस प्राणी के आहार विहार पर निर्भर करता है, क्योंकि विराट की जो सत्ता है वही इस सर्ग की सर्गता है। हे सत्पुरुष, विराट में सब प्राणियों के कुछ दुष्ट कर्मों के रहने पर जैसे अनेक पेड़ों पर वज्र गिरता है, वैसे ही अनेकों पर एक साथ दुख आदि का पहाड़ गिरता है। तो उसके भीतर जो प्राणी रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर वो उल्टा सीधा कर्म करते हैं तो उनका फल भी उन्हें प्राप्त होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ही है ना, जो जैसे मान लो अभी लीवर की कुछ कोशिकाएं हैं वो आलसी हो जाएं, ठीक से काम नहीं करें, तो क्या होगा? जो सारी चीज़ें आती हैं वो लीवर में ही जा कर के उनका प्रोसेस होता है। अगर वो नहीं होता है तो जो उनके कारण वहाँ पर क्या बोलते हैं, नुकसान करने वाला पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, तो केवल शरीर को थोड़ी नुकसान करेगा, उन कोशिकाओं को भी नुकसान करेगा। तो यानी ऐसे ही पाप होता है। पाप का मतलब क्या होता है? आपका ऐसा आचरण है कि जो आपको ही नहीं, विराट को भी नुकसान करेगा और आपको भी नुकसान करेगा। क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुमने कोई गंदी चीज़ ले जाके कहीं फेंक दिया, जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंका, कहीं ना कहीं से लौट के वो आपके पास आएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई शरीर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। हाथ बोले कि पेट तो मुंह तो कुछ भी खा, मेरे को क्या लेना देना, मेरे हाथ में थोड़ी आ रहा है भाई, तुरंत नहीं आ रहा है तो 24 घंटे बाद आ रहा है। ऐसे ही इस संसार को जो आप देते हो वही आपको प्राप्त होता है। इसलिए सबकी उन्नति के बारे में विचार करना चाहिए, सबकी शांति के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबसे जुड़े हुए हो। ये लौकिक बात बता रहे हैं, रखना चाहिए ऐसे। वास्तविक क्या है? स्वरूप की ओर दृष्टि रखो। सर्व तो है ही नहीं, तुम ही तुम हो, ठीक है ना? फिर तो रखोगे ही रखोगे। कर्म कल्पना से चिति कर्म फलगामिनी होती है। यदि चिति कर्मों की कल्पना से निर्मुक्त हो तो कर्म फलगामिनी नहीं होती है। क्या श्लोक? अगर चिति जो है कर्म की फल की कल्पना के अनुगामी होवे, इसका मतलब समझते हो कि कर्म की फल की आसक्ति रख के कर्म करने वाली होवे, तो उसको कर्म का फल सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो कर्म के फल की आसक्ति ना करे, भगवत अर्पित बुद्धि से कर्म करे, या स्वरूप में निश्चय करके मिथ्या बुद्धि से कर्म करे। कर्म करने वाला मैं नहीं, और जो भी कर्म हो रहा है सो सब प्रकृति में हो रहा है और वो सब गुरु को अर्पित, ईश्वर को अर्पित है, तो फिर उसको कर्म का लेप नहीं लगता, क्योंकि फल की आसक्ति नहीं। जहाँ पर जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसी उदित होती है, वह वैसी कल्पना वैसी ही सहेतुक की कल्पना से सहेतुक और अहेतुक की कल्पना से अहेतुक होती है। यानी कल्पना में अगर हमको ऐसा लगता है कि इसका कोई कारण है तो उसका कोई कारण है, अगर ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई कारण नहीं है तो उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन दोनों दृष्टियों में अंतर है ना। नहीं, अगर ने आपने इसको सहेतुक देखा तो यह परंपरा आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अहेतुक देखा तो कल्पना खत्म हो जाएगी। जैसे आपका किसी ने अपमान किया, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, भूल से हो गया होगा, खत्म। लेकिन आपने सहेतुक देखा, नहीं इसने जानबूझ के किया है। तो ऐसा अगर आपने किसी को करता देख लिया ना, कारण देख लिया, सहेतुक का मतलब ये होता है कि इसके पीछे किसी का इंटेंशन है, तो आगे बढ़ जाएगा।
फिर आप उसका रिएक्शन करोगे, फिर वो फिर से रिएक्शन करेगा। तो बोलते हैं कर्मों की परंपरा समाप्त कब होती है? जब इनमें से कोई हृदय को विशाल कर ले और क्षमा कर दे। नहीं तो जैसे दो परिवारों में दुश्मनी है, एक ने एक परिवार के उनके सदस्य को मार डाला, तो समय पाके दूसरे वाले ने मार डाला, फिर उसके लड़के बच्चे थे, बोले हम बदला लेंगे, फिर उसने उसके परिवार को मार डाला। फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा, कब खत्म होगा? जब उसमें से कोई बड़ा हृदय करे और क्षमा कर दे, हाँ तो परंपरा खत्म हो गई। तो किसी ना किसी को क्षमा तो करना पड़ेगा। नारायण हाँ तो सब नारायण, ये तो प्रकृति के अनुसार भी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर क्षमा नहीं किया तुमने तो तुम्हारे अंदर वैर वृत्ति तो आई है, फिर से जन्मोगे वैर वृत्ति लेके। फिर भले पता ना हो कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर से तुम दुश्मन किसी न किसी बहाने उसको बना ही लोगे। हृदय की बात है ना, हृदय तुम्हारा शाश्वत है। स्वप्न के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं है, इसलिए वह जो स्वप्न का नगर आदि अजर चेतन मंगल में परब्रह्म ही है। जो स्वप्न का नगर होता है उसको कारण तो है नहीं, किसने बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसलिए विचार करके देखो तो क्या लगेगा, मंगल में परब्रह्म ही है जो स्वप्न का नगर दिखाई देगा। यह स्वप्न भ्रम कोई तो बिना कारण के ही प्रतीत होता है, चूंकि सत असत रूप है अथवा शून्य है। तो यह जो स्वप्न अपने को दिखाई देता है वह बिना कारण के, इसके लिए बोले सत असत रूप है। दिखता तो सत्य जैसा है लेकिन असत रूप है, मिथ्याभूत है, शून्य रूप है। जब शून्य रूप कहा जाता है तो शून्य के पीछे जो आनंद रूप आत्मा है, जो अपना इष्ट है, अपना ईश्वर है, उसको देखने की भी दृष्टि होनी चाहिए। तब तुमको तृप्ति प्राप्त होगी, तब तुमको आश्रय प्राप्त होगा। नहीं तो आश्रय प्राप्त नहीं होगा, फिर से तुम कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करोगे। स्वप्न की सकल प्रतीतियों का काकतालीय के समान भान होता है। स्वप्न की जो प्रतीतियां हैं वो बोले काकतालीय के समान भान होता है, मतलब कोई कारण नहीं है। उन्हीं के तुल्य होने के कारण यह विस्तृत जगत चित या स्वप्न से भिन्न नहीं है। ये जो विस्तृत जगत अपने को दिखाई दे रहा है वो चित अर्थात ज्ञान से या स्वप्न से बिल्कुल भी अलग नहीं है। या तो ज्ञान मात्र है तो स्वप्न रूप है। ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु, हे ईश्वर, आप मेरे हृदय में वह बल प्रदान करो, हाँ, कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में सामर्थ्य आ जाए कि मैं सब जगह एक चिन्मात्र सत्ता को देख सकूं। जो अच्छाई है, बुराई है, उसको कल्पित समझ सकूं। अभी भी तो अच्छा बुरा लगता है ना, सज्जन सज्जन लगता है, दुर्जन दुर्जन लगता है, मतलब जगत की सत्यता है। उनके पीछे की जो सत्ता है एक समान, वो दिखाई नहीं दे रही। अरे नारायण, सज्जन भी तुम ही हो, दुर्जन भी तुम ही, सपना ही तुम्हारा है। अब बोलो, अब बोलो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए अपने सपने को याद रखना चाहिए, याद रहे तो उसको लिख के रख देना चाहिए। इस डेट में, इस तारीख को ये सपना आया था, बहुत काम करता है। और जिनको सपना नहीं आता उनको तो ज्ञान हो गया हो सकता है, किसी न किसी चीज का तो हो ही गया हो। यहाँ जिसकी सकारण रूप से प्रसिद्धि है वह सकारण कहा जाता है, और जिसकी अकारण रूप से प्रसिद्धि है वह अकारण कहा जाता है। ठीक है। अरे जो जगत को सकारण मानते हैं उनके लिए सकारण ही है नारायण, वैसा ही फल मिलेगा, और जिसके लिए अकारण है उसको वैसा फल मिलेगा। अब तो कुछ तुमको जैसा फल चाहिए वैसा मान्यता रख लो, ठीक है। हाँ, नहीं, ये मुसलमान लोग नहीं मान के रखते, कब्र में हम सोए रहेंगे तो सोए रहते हैं, कौन सा उनको ब्रह्मलोक मिल जाता है? उनकी मान्यता के अनुरूप गति होती है कि नहीं होती है? अगर कोई मुसलमान प्रेत है तुम्हारे शरीर में घुस गया, मतलब तुम्हारे शरीर में, मतलब किसी के शरीर में घुस गया, उसको निकालना है तो तुम गंगा जल पिलाओगे तो नहीं भागेगा वो,
उसकी मान्यता ही नहीं है कि गंगा जल से प्रेत भाग जाते हैं, उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सुअर की हड्डी लानी पड़ती है। बोले निकल रहा है कि नहीं निकलेगा ना, तो उसकी तावीज़ बना कर पहना देता है और भाग जाता है छोड़ कर। क्योंकि उनकी मान्यता क्या है, सुअर पवित्र होता है, मैं वहाँ रह नहीं सकता, नहीं तो मेरे को दोजख मिलेगा। तो निकल जाते, भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिसकी जैसी मान्यता है ना, उसको ऐसा प्रभाव पड़ता है। जो क्रिश्चियन के प्रेत होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, चर्च से जाओ, बोतल में पानी भर के लाओ, मैं जीसस के हुक्म से तुमको आदेश देता हूँ कि इसका शरीर छोड़ दो, नहीं तो पानी में छिटक दूंगा। तो उनकी मान्यता है कि चर्च का पानी पवित्र होता है, वो प्रेतों को भगा देता है। तो मरने के बाद भी उनकी वही मान्यता काम करती है, तुम छिड़कोगे तो उनको जलन होने लगेगी और वो भाग जाएंगे। ये देखो, लेकिन और किसी जाति का प्रेत तो कितने छिड़को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बोले पानी फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसी मान्यताएं होती है नारायण सबकी। स्वप्न में कार्य कारण रूप क्रम से उदित वस्तु केवल चिति का भान ही है। यानी जो भी आपको कार्य कारण रूप से अनुभव में आता है, चाहे स्वप्न में आवे चाहे जागृत में, वो सब क्या है, चिति का भान ही है। ऐसा निर्णय जागृत नामक स्थूल प्रपंच का भी समान, यानी ये जो स्थूल जगत है उसके बारे में भी यही मान्यता है। इस कारण ब्रह्मवेत्ता जन सारा का सारा प्रपंच परम ब्रह्म ही है ऐसा जानता है। यानी जो आपको यहाँ जगत दिखाई दे रहा है, विचार करके देखोगे तो ज्ञान सत्ता के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होगा। बुलबुला, लहर, फैन जो भी है सब जल है, लेकिन जल में कोई आकृति नहीं। यदि कोई शंका करे कि सत्य ब्रह्म ही सब पदार्थों का कारण है, तो सत्य कारण होने के कारण जो पदार्थ हैं वो भी सत्य होने चाहिए। मगर ऐसा कोई शंका करता है तो चलो ऐसी शंकाओं के समाधान में उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महामते, महामते यानी महान मति को धारण करने वाला। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महान मति को धारण नहीं किया तो अभी कर लो। ठीक है, हम बात बता रहे हैं, इसको बुद्धि से महान मति से धारण कर लो। उक्त शंका का उत्तर आपसे कहता हूँ, आप सुने। वे पदार्थ कौन है जिन्हें आप सत्य कारण वाले मानते हैं? कोई पदार्थ जो है वो सत्य हो सकता है क्या? कि पदार्थों का अधिष्ठान सत्य होता है? समझ रहे हैं? तो जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो तो सत्य हो ही नहीं सकते। जो पदार्थ सत्य नहीं है तो या तो उनका जो कारण है वो असत्य होगा, या तो कारण सत्य होगा। अगर कारण सत्य होगा तो वो उपजे ही नहीं है, और कारण असत्य होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। दोनों असत असत है, झंझट ही खत्म होगा। स्वभावों के सत्य कारण से आपका क्या मतलब है? जो इनका स्वभाव दिखाई दे रहा है उसका जो कारण है, क्या वो सत्य हो सकता है? क्या अर्थ होता है उसका? क्या सत्य स्वभावों का सत्य कारण आपको अभीष्ट है, या मिथ्या स्वभावों का सत्य कारण अभीष्ट है? यानी जो सत्य दिखाई दे रहा है क्या उसका कारण सत्य होगा, कि जो मिथ्या दिखाई दे रहा है उसका कारण सत्य होगा? क्या सजातियों का सत्य कारण आपको अभीष्ट है, या विजातियों का सत्य कारण? यानी जो सजाती दिखाई दे रहे हैं एक जैसे, या जो विजाति दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, क्या दोनों का कारण सत्य है? प्रथम दोनों पक्षों में ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा, ना कि जगत। अगर दोनों को सत सत समझते हो तो फिर ब्रह्म से ब्रह्म उत्पन्न होगा, जगत तो उत्पन्न ही नहीं होगा। लेकिन तुमको तो जगत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरे दोनों पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न सत्यादि सिद्धि न होगी, क्योंकि जगत की अकारणता ही सिद्ध हुई। फिर आपने क्या सिद्ध किया? अगर आप यह कहते हैं कि ब्रह्म से मिथ्या की उत्पत्ति होती है तो होएगी नहीं। अरे भाई, सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, फिर सत्य से क्या मिथ्या की उत्पत्ति हो सकती है? तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि प्रकाश से अंधकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि यह बात आपकी सिद्धि ही नहीं हो सकती है। पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं, यहाँ आकाश का क्या कारण है? यानी जो आकाश आपको दिखाई देता है उसका कारण क्या है? प्रथम दोनों पक्षों में आकाश पदवाच्यता
अवच्छेदक विलक्षणता की असिद्धि है, दूसरे दोनों पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। यानी प्रथम दोनों पक्षों में जो आकाश पदवाच्यता अवच्छेदक विलक्षणता की मतलब अलग रूप से होने की असिद्धि। अगर आकाश है तो वह ब्रह्मरूपी ही होना चाहिए, और दूसरे में तो मिथ्या रहो तो है ही नहीं, शून्य रूप होना चाहिए। तथा पृथ्वी आदि घन पिंड रूप सृष्टि का क्या कारण है, अविद्या का क्या कारण है, ब्रह्म का क्या कारण है। सृष्टि के आदि में वायु का, जल का क्या कारण है, तेज का क्या कारण है। ये सारे प्रश्न पूछ दिए। अब उत्तर देते हुए कहते हैं कि वेदन से अतिरिक्त यानी ज्ञान रूप अनुभव से अतिरिक्त कोई दूसरा स्वरूप न होने से ये वेदन मात्र वाले हैं, यानी अनुभव रूप है। यानी आकाश का भी अनुभव होता है, वायु का भी, जल का भी, पृथ्वी का भी, अग्नि का भी, सिर्फ अनुभव ही होता है। तो इसलिए सब क्या है, अनुभव मात्र ही है। इसी को वेदन मात्र, जानने मात्र कहा जाता है, ज्ञप्ति मात्र कहा जाता है। कोई साधन न होने से ये असिद्ध है, यानी इनको सिद्ध करने वाली कोई युक्ति नहीं है, इसलिए क्या हुआ, असिद्ध। अरे भाई ये खिड़की है, ये किस बात से सिद्ध होती है, बोले दिख रही है सो। वो दिखने से किसी की सिद्धि का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्टर लगा दूंगा उसमें भी खिड़की दिखेगी, नहीं दिखेगी, दिखेगी नारायण। फिर विचार करने से, इसका कारण ढूंढने से। अगर कारण सत्य है तो वस्तु सत्य है, कारण असत्य है तो वस्तु असत्य। अतएव आकाशात्मक यानी शून्य रूप है, और मरे हुए लोगों का पिंड ग्रह रूप देह प्राप्ति में क्या कारण है। जिससे लोग मर जाते हैं तो अपन पिंड देते हैं, आटे का नहीं बनाते हैं, फिर उसके ऊपर तर्पण आदि करते हैं। जब पिंड दे दिया जाता है तो उनको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अब पिंड तो यहीं जला मतलब विसर्जित कर दिया गया नदी आदि में, तो उनको शरीर की प्राप्ति कैसे हो जाती है, भावना मात्र कि मुझे शरीर के लिए प्रेरित किया गया कि अब मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो हो जाता है। ये तो सिर्फ एक संकेत मात्र ही तो हुआ। तब सृष्टियां पहले से इसी तरह अकारण होती चली आ रही हैं, यानी उसको जो शरीर की प्राप्ति हुई है वह अकारण ही है, पिंड के कारण नहीं हुई है, मान्यता के कारण हुई है। लेकिन ये मान्यता उन्नति करने वाली है, उसको बेचारे को मुक्ति मिल रही है प्रेत योनि से। जगत में सकल सृष्टियां यों ही होती चली आ रही हैं चिरकाल तक। देखने से भ्रांति दृष्टि से जैसे आकाश में केशों के गोले घूमते हुए दिखाई देते हैं, वैसी सृष्टियां जगत में राशि राशि रूप से चक्कर काटती हैं। जैसे आकाश में नेत्र में दोष हो जाए तो आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही ये जो जगत आदि आपको दिखाई देते हैं, ढेरों जगत दिखाई देते हैं, वो सब अकारण ही है, उनका कोई कारण नहीं है, भ्रांति रूप। इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्यगर्भ रूपी सृष्टि के पीछे पृथ्वी आदि रूप वाले अपने स्वरूप की ही पृथ्वी आदि संज्ञाएं की हैं। अतएव पहले सृष्टियां चिदाकाश में वायु के स्पंद की तरह तथा मनोराज्य की तरह अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होती हैं। यानी प्रारंभ में जो सृष्टि उपजती है वो सूक्ष्म रूप होती है, मनोमात्र होती है, जैसे मनोराज्य होता है, जैसे वायु में स्पंदन होता है। फिर चिरकाल के अभ्यास से स्थूल बनकर देह कर्म आदि कारणों की कल्पना करते हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए तो जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सब पहले देवता ही देवता होते हैं, मनुष्य की बाद में उत्पत्ति होती है। क्योंकि वे देवता आदि कैसे कहे जाते हैं, मनोमात्र ही तो है, कभी दिखे कभी गायब होगा। प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है वह वैसा शरीर धारण करके रहता है, यही नीति बन जाती है। यानी पहले जैसी कल्पना कर दी कि ये मनुष्य होंगे, ये देवता होंगे, ये राक्षस होंगे, तो सृष्टि प्रलय पर्यंत वैसे व्यवहार वाले वैसे ही लोग हुआ करते हैं।
जिस जिस भान रूप स्वरूप का सृष्टि के अनुकूल हिरण्यगर्भ की चिति ने पहले चित्त में ही अपने आप मैं ही अमुक हूँ ऐसा संकल्प किया है, वह आज भी वैसा ही स्थित है। जिसने जैसे संकल्प कर रखा है वो वैसा ही स्थित है। इसलिए नारायण मैं मनुष्य हूँ ऐसा संकल्प क्यों करते हो? तुम्हारे इसी संकल्प में तुम्हें मनुष्य बना रखा है। ऊपर उठो। हाँ, मैं यक्ष हूँ बोलो, मैं गंधर्व हूँ, मैं देवता हूँ। कुछ तो बोलो, ऊपर तो उठो। नहीं तो बोलो फिर मैं ब्रह्म हूँ, ज्ञान रूप हूँ। लेकिन एक से शर्त है, मैं ब्रह्म हूँ बोलने पर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब, एवरीथिंग। परिच्छिन्न सारी वस्तुएं, उनकी आसक्ति, उनकी सत्यता। अरे परिच्छिन्न से अनंत मिल रहा है, हाँ तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? जैसे क्या बोलते हैं कि लड्डू बना बना के देते हैं, बोले भाई तू 2 लड्डू छोड़ दे। हाँ तो बिना बनाया हुआ जो थाल है ना लड्डू का, वो हम तुमको दे देंगे। कि वहाँ लड्डू अलग अलग नहीं दिखेगा, लेकिन है बहुत सारा। ऐसे ही ब्रह्म में आकृतियां छोड़ देते घाटे में नहीं ना रहे। परिच्छिन्न छोड़ करके भूमा को प्राप्त कर लिया, अल्प को छोड़ करके। जैसे 2 लड्डू छोड़ करके, है ना, पूरा जो भर के रखा हुआ है थाल में, बड़ा वाला थाल जिसमें बनाया जाता है कढ़ाहे में, पूरा उसको प्राप्त हो गया। वो तो समझाने के लिए, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान अन्य प्रयत्नों से वही चिति उसको पलटने में समर्थ होती है। पहले जैसी मान्यता कर ली, मैं बंधन में हूँ तो मैं बंधन में हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं यक्ष हूँ, गंधर्व हूँ, जैसी मान्यता कर ली वैसे में फंसा है। अब उस मान्यता को पलटना है तो तपस्या करनी पड़ेगा। तपस्या से ही उस संकल्प को पलटने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जहाँ पर विद्वान द्वारा कारण की कल्पना की जाती है वहाँ पर कारण रूप सार है, और जहाँ पर कारण की कल्पना नहीं की जाती वहाँ पर कोई कारण नहीं है। तो कल्पना क्यों करते हो? कारण की कल्पना तुमको क्या दे देगी? जब ब्रह्मवेत्ता जन कह रहे हैं कि सृष्टि का कोई कारण नहीं है, तो तुम कारण क्यों मानते हो? तुमसे ज़्यादा ही विचारवान है। विचार करके देख लो जिस युक्ति से वो विचार करते हैं। अज्ञानवश विस्मृत यह जगत असत होता हुआ ही पहले आंधी के बवंडर की तरह प्रकाश में आया। जैसे आंधी का बवंडर होता है ना, है तो हवाई, फिर भी आकृति दिखाई देने लगती। ऐसे ही है तो सब ज्ञान मात्र ही, लेकिन स्फुरन के कारण आकृतियां उनमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे प्रकाश में आया वैसे ही आद्यावधि स्थित है। जैसे स्फुरित हुआ वैसे ही जैसे आद्यावधि यानी प्रारंभ में जैसा संकल्प था वैसा ही स्थित है। कोई जीव साथ मिलजुल कर भी शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म करते हैं, उसका फल भी वे मिलजुल कर ही पाते हैं। जैसे बाढ़ आ गई तो उस इलाके में ही पाप कर्म ज़्यादा होने लगते हैं, तो सबको ही मिल जाता है। किसी ने थोड़ा किया तो किसी ने ज़्यादा किया, तो वैसे ही। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पुण्य और पाप का फल बाहर मिलता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन ज़्यादा किसमें मिलता है? हृदय में। हो सकता है कि दुर्भिक्ष हो, बाहर की परिस्थितियाँ दोनों के लिए ही विकराल हों, लेकिन जिसने ज़्यादा पाप किया है उसको ज़्यादा दुख होगा, और जिसने कम पाप किया ना उसके हृदय में समता रहेगी। उसको कहीं ना कहीं से सत्संग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई आश्रय देने वाला, सांत्वना देने वाला मिल जाए। ये बात समझ के रखें। ऐसा मत सोचिए कि परिस्थितियाँ एक जैसी घटी तो सबको एक जैसा ही दुख होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को खुशी भी हो सकती है दुख के कारण होने पर भी। लेकिन कोई हजारों जीवन मुक्त पुरुषों में मैं करता हूँ इस प्रकार के अभिमान
से शून्य होने के कारण अकर्ता होने पर भी जैसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप किए बिना ही वज्रपात का अनुभव करते हैं, वैसे ही अकारण ही दुख पाते हैं। दुख पाते हुए दिखते हैं, दुख नहीं पाते। अब पत्थर के ऊपर पत्थर गिरेगा तो पत्थर का क्या बिगड़ेगा, मर जाएगा क्या वो। ऐसे ही ये जो दुख रूपी पत्थर हैं वो, तुम्हारा जो मन है ना वो एप्पल के जैसा है, पत्थर गिरे तो कहते एप्पल टूट जाएगा। ज्ञानवान का जो चित्त है पत्थर के जैसा है, उस पर दुख रूपी पत्थर गिरेगा तो आवाज़ तो आएगी मगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि जो गिर रहा है वही टूट जाए। भीम जैसे नहीं गिरे तो पत्थर ही टूट गया। ऐसे ही होते हैं वो महापुरुष। तो यहीं पर ये 149वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं पर आज हम लोग विश्राम लेते हैं। गुरु चरणों में बैठ करके हमने आज योग वाशिष्ठ के इस सर्ग का अभ्यास किया है। तो आँखों ने देखा है, मन ने इंद्रियों को लगाया है, पढ़ा है, प्राण आदि ने योग दिया है, बुद्धि ने विचार किया है, और उनमें से जो स्वरूप की समझ विकास को प्राप्त हुई है वह बुद्धि में प्रतिष्ठित है, और बुद्धि में ही स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये जो साक्षी मात्र तत्व है वही मैं हूँ, जो ज्ञान मात्र तत्व है वही मैं हूँ, और बुद्धि में ही प्रतिबिंबित विषय आदि हैं सो मिथ्या हैं। पहले नहीं थे, अभी हैं, बदल रहे हैं, थोड़ी देर में नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो इनमें एक ज्ञान तत्व है वो एक का एक है। गुरु चरणों में आज हम अध्ययन करते हुए ऐसे निश्चय को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, और यह सारा जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जो कुछ भी हमने किया है, वो सब हमने गुरु के चरणों में ही अर्पित करते हैं। ओम श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। वो इसको स्वीकार करें और इनमें जो कमियां हैं उसे दूर करें, और अपना आनंद, अपनी शांति, अपना माधुर्य, अपना ज्ञान निष्ठा इस अंतःकरण में स्थिर करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।